हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने वाले हैं जो एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स आपके लिए आप लोग जानते होंगे, एयरफोर्स के लिए फिजिक्स इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आपके क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पिछले ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने उनको उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इससे आपके क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो इससे आपके लगभग इसे पूरे सेटों में मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन इसमें फंस जाएंगे। शायद आपका भी इसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पेशली एयरफोर्स के लिए, जो जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसे आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑन कर लिए, इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। ठीक है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है क्या है? 90 dB, 100 dB, 120 dB और 100 dB। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा? 60 dB। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यस, बिल्कुल राइट ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमें बता। यस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन? 60 dB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यूनिट निम्न में से कौन सा है? केल्विन, मोल, कैंडिला, एम्पियर। चलिए इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से इसका पहले से आप वीडियो को पुश करके इसके आंसर देख लिया करिए, बाद में इसे आंसर देख लिया जाए करिए। ठीक है, तो आप जितने भी आपके लास्ट में नंबर आते हैं तो हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? केल्विन, मतलब इसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किस में नापते हैं? तो ये है एम्पियर। एम्पियर में हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो मतलब कि जो एक साथ गिराया जाता है तो छोटा पत्थर जमीन से पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा, तुरंत आपका आंसर बताऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। देखो, दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए? नहीं, बिल्कुल। चलिए, और डीसी को एसी में बदलने के लिए? नहीं। एसी वोल्टेज का स्थायी, एसी वोल्टेज का ऊंचाई और अपचाई करने के लिए? सही हो सकता है। डीसी वोल्टेज को ऊंचाई करने के लिए? नहीं, डीसी के नहीं, एसी के। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्षा की बूंदों की आकार गोलाकार आकृति का कारण है। जो गोलाकार आकृति होती है, वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार आकृति, इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। क्लियर? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था वो बता दीजिए। यस, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता, मतलब कि जो वायु की आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ये यस, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर और ओडोमीटर। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है? किस प्रक्रिया पर बेस्ड है? ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन, उपयुक्त में से सभी। क्या उपयुक्त में से पर? ठीक है, तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। जो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है वो कौन सी है? यस, डेसिबल। डेसिबल है। क्लियर है? बिल्कुल। पानी में डुबोई एक छड़ की समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों? कारण जो मुड़ी हुई जैसे एक कोई इसमें पानी भरा है तो इसमें कोई राड डालते हैं तो ये टेढ़ी हुई दिखाई देती है, मतलब कि मुड़ी हुई दिखाई देती है, मतलब छोटी दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई देती है? ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तनीय कारण। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन का, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट,
ये बिल्कुल रिवीजन क्लास है, इसमें मैंने पहले वीडियो हैं उनमें से मैं पूरा क्लियरली कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से अस्थायी कण है। अस्थायी कण है, जो अस्थायी कण होते हैं वो कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। कौन से हैं? जल्दी से। अस्थायी कण कौन है? 11 का बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? वो संबंधित है ध्वनि से। ठीक है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक दांत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। जो रोगी की जांच के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है, वो हम जो चिकित्सा करता है वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, वो बता दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर आंसर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, जिससे हमें जो छोटी चीज को बड़ी दिखाने में सहायक होती है, वो अवतल दर्पण है। ठीक है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, यस, कैलोरी, किलो कैलोरी। किलो कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये किसकी? ऊर्जा की है। ठीक है, नेक्स्ट 15, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है। दूरदृष्टि के निवारण के लिए काम में लाया जाता है, किससे लाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या लाया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि के दोष के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल, सॉरी गलती हो रही है। क्या इसका राइट ऑप्शन जल्दी से? यस, बिल्कुल इसका होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? वो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। वो वायु शक्ति मतलब विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्या है? वायु शक्ति के ऊर्जा में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कौन सा होता है? यस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यस, गति ऊर्जा। गति ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के से बनी होती है जिसका क्या है? जिसका क्या है? प्रतिरोध कम है, गलनांक कम है, चालकता कम है, गलनांक ज्यादा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 18। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम है। जो घर के विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार होते हैं उस धातु से बनी होती हैं जिसका गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है उस धातु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु के नाभिक होते हैं। जो परमाणु के नाभिक होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्लियर है, बिल्कुल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस, पायरोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है वो पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग में किया लाया जाता है? यस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप के लिए। उच्च ताप के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है। 21, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे बहुत ही लोगों से गलतियां होती हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे नहीं करनी। देखिए, प्रकाश की तीव्रता समय का, देखो प्रकाश वर्ष, कोई कोई वर्ष से समझ लेता है ये समय का है, बट ये समय का नहीं है, ये समय का नहीं है। तो ये है किसका? दूरी का है। 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है। 21 का सी, दूरी। क्लियर है, बिल्कुल। आयोग को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है? वायु में ध्वनि की तीव्रता 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। क्या होगी? ध्वनि की चाल होगी। दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। क्या होगी? यस, बिल्कुल। देखो, ध्वनि की चाल में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर हो गया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? ठीक है, अधिकतम क्षैतिज दूरी परास करनी, मतलब कि क्षैतिज परास अधिकतम होना चाहिए। तो किस कोण से फेंकनी चाहिए? वो है बी, 45 डिग्री से। देखिए, हम 45 डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी परास तय करेगी, बट हम 90 डिग्री के कोण से फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तय करेगी। तो ये आप दोनों को क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यस, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन बता दीजिए। यस, प्रकाश के परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए 25, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 का यस, नाभिकीय संलयन द्वारा। जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने किया था? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एम्सन। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? यस बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सी, क्वेश्चन नंबर आइजैक न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके पहले मैंने बताया है, दूर दृष्टि दोष के लिए मैंने बताया था, तो वो कौन सा बताया था? उत्तल लेंस। ठीक है, उसके लिए मैंने कौन सा बताया था? उसके लिए मैंने बताया उत्तल लेंस। बट निकट दृष्टि दोष के लिए मैंने उसी में बता दिया था अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ठीक है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसकी आणविक संरचना के कारण, इसके प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ अन्य निहित गुण के कारण। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन 28 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, डायनमो जो है एक मशीन है, इसका काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? यस, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना एक डायनमो का कार्य है। क्या है? डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये है कार्य डायनमो का। क्लियर है। प्रोटॉन, जो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, कक्ष में, नाभिक के बाहर, नाभिक के कक्षक दोनों में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, नाभिक के भीतर इसका राइट ऑप्शन होगा। मतलब कि जो प्रोटॉन है, परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा होगा? ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, किस में करती हैं? वो करती हैं ठोसों में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, ठोसों में। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल से छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि यस बिल्कुल, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी के से भारी रहता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 32, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन होगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, इसलिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? यस, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? यस, 0 से 5 हर्ट्ज, 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। यस, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 34, यस, ऑप्शन नंबर डी। जो मनुष्य को ध्वनि सुनाई देती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इस आवृत्ति के नीचे भी हमें नहीं सुनाई देती, इसके ऊपर भी नहीं सुनाई देती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? यस, अपने आप, ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश की अवशोषित करते हैं। ठीक है, अवशोषित करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं।
प्रकाश भेदन नहीं होने देता है। सूर्य से प्रकाश के पूर्णतः शीतल होने का कारण है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। देखिए, जो सफ़ेद वस्त्र होंगे तो उनको सफ़ेद वस्त्र, वाइट वस्त्र जो होंगे उनको परावर्तित कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो ब्लैक वस्त्र होंगे उनको पूरा अब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब अवशोषित कर लेंगे, इसलिए वो ज़्यादा शीतल होंगे। कौन? वाइट, सफ़ेद वाले ज़्यादा शीतल होंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। क्वेश्चन नंबर 36। यस, बिल्कुल चांदी। चांदी जो है सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सबसे अच्छा जो पूछा जाए विद्युत चालक कौन सा है? चांदी है। 37। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां वे वास्तव में है उसका कारण है, वह कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रत्यावर्ती धारा में को दिष्ट धारा में द्वारा बदला जाता है। मतलब एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? किसके? फिल्टर, रेक्टियर, मोटर, ट्रांसफार्मर। यस, बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हमें बता दीजिए। यस, रेक्टिफायर द्वारा जो एसी को डीसी में बदला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक से के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? एक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? यस, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बी 39 नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर जो है किससे काम करता है? वो काम करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए, जो केवल एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए कार्य नहीं करता है। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यस, ईंट पर नाच। इससे आप याद कर लीजिए, ईंट पर नाच, ईट मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यस, बिल्कुल बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का सी, चैडविक मतलब ईंट पर नाच, मतलब नाच से चैडविक होगा। ठीक है, चा से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? यस, नियंत्रित विखंडन द्वारा ये रिएक्टर ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि, क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है नहीं। ठीक है, और कौन सा है? बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ये हो सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन नंबर बी क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। जो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 45, खाना पकाने में बर्तन के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों पड़ जाता है? उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है? नहीं। काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। क्या है? 45 का जो राइट ऑप्शन, यस बिल्कुल, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, मतलब कि उससे जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए हम जो होते हैं निचला हिस्सा काला छोड़ा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन
किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, किस में अधिक होगी सबसे ज़्यादा, वो बता दीजिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन होगा लकड़ी में। देखिए जो ठोस होगा उसमें ही ज़्यादा होगी, तो इनमें से जो ठोस है वो है ये लकड़ी। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। ठीक है, क्लियर। 47, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 48, कार्य का मात्रक है, कार्य का क्या मात्रक है, वो है जूल, कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। बिजली का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। यस, बिल्कुल ये बना होता है, जो बिजली का बिल होता है वो बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर में गर्मी बाहर से निकल पाती है, वाष्प उबलते पानी में, गर्म पानी में होती है, अधिक दाब के कारण पानी में अधिक क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी कम दाब के कारण ही उबलने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यस, पानी कम दाब के कारण जल्दी ही उबलने लगता है, इस कारण से जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। यस, बिल्कुल। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजर सकती है, मतलब ये ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से किस में से ध्वनि नहीं गुजर सकती, ये हमें आपको आंसर कमेंट करके बताना है। जो कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप अपना नाम लाना चाहते हैं तो आप ये इसका आंसर जरूर कमेंट करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन जरूर से जरूर कमेंट करें। चलिए, तो आपको ये इसमें से आपका कितना स्कोर रहा वो हमें कमेंट करके जल्दी जरूर से बताएं। आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपके सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यदि आपने अभी भी हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इन सब की PDF मिल जाएगी, जो पहले भी वीडियो हैं उनकी भी PDF मिल जाएगी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।